गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। विवेकोऽयं विधीयते। नारायण। 15वें श्लोक से पाठ करेंगे। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां माया विद्येचते मते। मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वैचित्र्यादनेकधा साकारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वैचित्र्यादनेकधा साकारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। स्वरूप जैसा है वैसा भासित होता भी है, नहीं भी होता है। ये वेदांत संप्रदाय का ये वेदांत संप्रदाय का उद्घोष है। भाने अपि अभाता सौ, भान होते हुए भी वो अभान से ग्रस्त है, नहीं भासित होता है, ऐसी बात कही गई। स्वरूप कैसा है? बोले बिना किसी संदेह के सच्चिदानंद स्वरूप ही स्वरूप है।
अब ऐसा स्वरूप होने पर भाषित नहीं होता और होता भी है, हेतु क्या है? बोले हैं क्या? प्रतिबंध। पढ़ने से नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए। कई लोग वेदांत की पढ़ाई करने पर बहुत भरोसा करते हैं। करना चाहिए पढ़ाई, लेकिन पहले ठीक से श्रवण होना चाहिए, धारण करने का प्रयास होना चाहिए, फिर थोड़ा किताब से हट के खुद मनन करना चाहिए, दोहरावन करना चाहिए, विषय समझ में आना चाहिए। इसका प्रयास करें आप सभी लोग। किताब कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? और किताब को तो मुमुक्षा नहीं है। ये पढ़ाई अलग है, ये इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाली पढ़ाई नहीं है। थोड़ा उसको समझो आप। तो क्या शब्द बोला? प्रतिबंध। उसका हेतु दिया प्रतिबंध। और प्रतिबंध क्या है? बोले अविद्या। पहला माया शब्द नहीं आया, पहला शब्द है यह नादिरविद्यैव। यहाँ पर दार्ष्टान्त में अपने स्वरूप में जो प्रतिबंध पड़ा है उसका नाम है अविद्या। अब ये विषय जो अब आरंभ होने लगा, उस विषय को आपने तत्वबोध में पढ़ा है संक्षेप में, आत्मबोध में भी पढ़ा है संक्षेप में, दृक् दृश्य विवेक में भी पढ़ा है थोड़ा दूसरे ढंग से। बट अब एक उसमें उसी विषय में तो कुछ नए आयाम सामने आते हैं, उसको हमें एकदम ग्रहण कर लेना चाहिए। मैंने कभी तत्वबोध पढ़ाते समय बात कही थी कि ये पेंसिल वर्क है, रूपरेखा है। इसमें धीरे धीरे रंग भरते चले जाएंगे, तब जाके तस्वीर जीवंत होगी, उभर के आवेगी। पेंसिल वर्क से एक आकृति जरूर सामने आ जाती है। तो अब क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यह जो अविद्या है वो दो तरह की है। उसको दो तरह करने वाला कौन है? क्योंकि आप जानते हो कि भेद करने के लिए जो हेतु है उसका नाम है विशेष। विशेष के भेद से ही भेद होता है। अगर हम कहते हैं कि दोनों आदमी अलग अलग हैं, तो ये बताना पड़ेगा कि इसमें क्या विशेषता है और उसमें क्या। विशेषो नाम भेदः। भेद की परिभाषा यही है, विशेष को ही भेद बोलते हैं। अच्छा, तो अगर आप दो तरह की अविद्या कहने जा रहे हो तो विशेष क्या है? बोलते हैं एक है सत्व शुद्धि, दूसरी है अविशुद्धि। ये एक है सत्व प्रधान, दूसरी है मलिन सत्व प्रधान। ये अविद्या त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक अविद्या में ही, माने उसी को फिर बाद में कहा प्रकृति, और यह प्रकृति फिर दो तरह की हो जाती है। विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को क्या बोलेंगे? माया। और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या। ये दो उपाधियां हो गई। तो बोलते हैं
माया विद्ये च ते मते। नाम रखना पड़ा क्योंकि व्यवहार करने के लिए नाम की जरूरत है। नाम का लक्षण क्या है? व्यावर्तकत्वम नामत्वम, जो दो चीजों को एक दूसरे से अलग दिखाता रहे। तो अब माया शब्द कहने से कभी भी जीव की उपाधि उसको नहीं लेना चाहिए, कम से कम अभी इस अध्याय और इस ग्रंथ में। कहीं और आपको दूसरे प्रकरण में माया अगर अविद्या के अर्थ में अथवा जीव के अर्थ में आया हो तो फिर वहां तो दूसरा अर्थ लेना है, लेकिन यहां पे निश्चित कर दिया उन्होंने कि माया उपाधि है किसकी? ईश्वर की। अविद्या उपाधि है जीव की। अच्छा भाई, उसका लक्षण क्या है? एक विशुद्ध सत्व प्रधान है और एक मलिन सत्व प्रधान है, दोनों ही अनादि हैं। मैंने कहा था कि कभी आपको ऐसी कॉपी बनानी चाहिए जहाँ पे एक एक टॉपिक में जो जो चीज़ नई आती जाए उसको आप ऐड करते जाएं और फिर एक पूरी तस्वीर बनाएं अपने मन में कि अच्छा वेदांत में इस विषय में ये बात कही गई है। क्योंकि एक ही जगह पर सारी बात कही हुई नहीं मिलती। अभी आपने देखा तत्वबोध में 2 विभाग किया नहीं, तो दृग दृश्य विवेक में वो दो विभाग किया नहीं। ये जीव का लक्षण किया गया दृग दृश्य विवेक में, लेकिन हाँ अविद्या का वहां नाम नहीं लिया गया। देखो ये थोड़ा सावधानी से विद्यार्थी भाव से उसको पढ़ना है। आप देखो जीव का वहां लक्षण क्या किया गया? साक्षिणः वृतोभानम, हाँ, लिंगम देहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशात जीवस्यात् व्यावहारिका। इसमें आया अविद्या। देखो इसी तरह से शुरू में जो लक्षण किया गया, मेरे ख्याल से 12वां श्लोक है वो, मनोहंकृत उपादानम लिंगमेकम जडात्मकम अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। यहां भी अविद्या नहीं, अविद्या का उल्लेख नहीं। तो कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव माने किसी दूसरे दर्शन से दूसरे दर्शन का कंपैरिजन करना एक बात है, और अपने ही संप्रदाय के अपने ही दर्शन के एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ का तुलना करके पढ़ना, वो नए नए आयामों से परिचय कराता है। तो मूलभूत उपाधि जीव की है अविद्या, मलिन सत्व, और मूलभूत उपाधि है ईश्वर की माया, विशुद्ध सत्व। प्रश्न ये आया कि ये जो उपाधि की बात कही जा रही है तो ये किस दृष्टि से कही जाती है? थोड़ा इस पर ध्यान देना, समझ लेना, फिर कहीं चाहे थोड़ा बड़े नोट बना लो। वेदांत में एक सूत्र है, अध्यारोपापवादेन निष्प्रपंचो प्रपंचते। लिख लें चाहे तो, अध्यारोपापवादेन निष्प्रपंचो प्रपंच्यते। होता यह है कि जो सृष्टि की व्याख्या की जाती है, बंधन की व्याख्या की जाती है, शरीर की व्याख्या की जाती है, पंचकोश की व्याख्या की जाती है, वो व्याख्या है और हम वहां पहले से ही पड़े हुए हैं। जैसे स्थूल शरीर हमारे पास पहले से है,
उस स्थूल शरीर के साथ जो हमारा अभिमान है वो पहले से है। वेदांत ने अभिमान नहीं करवाया, वेदांत ने स्थूल शरीर नहीं बनाया, ध्यान रखना। वो चीज हमारे पास पहले से ही विद्यमान है, अभिमान भी और स्थूल शरीर भी, और तज्जनित फिर भय, रोग, सुरक्षा इत्यादि, सगे संबंधी, ममता इत्यादि, वो चीज हमारे पास पहले से है। अब वेदांत को क्या कहना है कि ये जो चीज तुम अनुभव करते हो उसकी ये व्याख्या है। पकड़ में आया? जो चीज पहले से है हमारे पास, हम उसके साथ रह रहे हैं। जैसे सुख हमको होता है, वेदांत क्या करेगा? उस सुख की व्याख्या करेगा कि जो सुख तुमको होता है वो कैसे हो रहा है और उसको क्यों नहीं हो रहा है। हमको सुख दे रहा है वो काम वेदांत का नहीं है। अच्छा, हमको दुख हो रहा है वो हम पहले से जानते हैं और हम लोगों से पूछते भी हैं कि हमको दुख क्यों हो रहा है। सब लोग अपनी अपनी व्याख्या देते हैं इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो राजनीतिक लोग कोई उत्तर देंगे, सामाजिक लोग कोई उत्तर देंगे, ऐतिहासिक लोग कोई उत्तर देंगे, भौगोलिक लोग कोई उत्तर देंगे, चारवाक लोग, मैं दर्शन का नाम लो तो कोई उत्तर देंगे। हमको जो हो रहा है वो एक चीज है, उसका नाम है दुख, सपोज, और सुख दोनों। और हमारे मन में ये प्रश्न है कि आखिर ये चीज मेरे तक पहुंचती कैसे है और दूसरे तक कैसे पहुंचती है। क्योंकि मेरे को होता है दूसरे को नहीं होता, दूसरे को होता है मुझे नहीं होता। आखिर ये क्या है? मेरे मन में प्रश्न आया कि शरीर क्यों मिला मुझको और यही शरीर क्यों मिला और फिर इतने दिनों तक क्यों रहेगा मेरे साथ। एक आदमी सारी व्यवस्था के बीच में जल्दी चला जाता है, एक आदमी व्यवस्था नहीं है और डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि 1-2 दिन की बात है ना। कोमा में गई अम्मा, गुरुजी का भागवत चल रहा था, यहां कहा गया कि अब 1-2 दिन की बात है। हम लोग थोड़े चिंतित भी हुए कि भागवत के मांगलिक अनुष्ठान में ये नहीं होना चाहती, नहीं होता तो अच्छा था, अब हो जाएगा तो किसका वश है। अब बोलो, मेरे ख्याल से 2-3 साल तो हो गए ये सब क्या है? देखो, एक चीज है और हम व्याख्या पूछते हैं, सब लोग अपनी अपनी व्याख्या देते हैं अपने अपने स्तर पे। वेदांत के पास जब हम जाते हैं तो वेदांत व्याख्या करता है अपने अपने स्तर से वेदांत, ये वेदांत के विद्यार्थियों को सावधानी से सीखना चाहिए। वेदांत अध्यारोप नहीं करता। पीले वाले भी सुने, वेदांत अध्यारोप नहीं करता। अध्यारोप तो हुआ पड़ा है। अध्यारोप करने वाला अविद्या है अध्यारोप करने के लिए वेदांत नहीं आया है। अध्यारोप करने वाली अविद्या, और वेदांत क्या करेगा? उस अध्यारोप की व्याख्या करेगा और व्याख्या करते हुए यह बात कहीं धीरे से बुद्धि में पहुंचा देगा कि ये अध्यारोप ही है और ये वास्तविक नहीं है। बस अब एक बार अध्यारोप समझ में आ जाए तो अपवाद समझ में आ सकता है।
थोड़ा समझो इसको थोड़ी देर और। अगर तो कोई रचना है तब उसको बिगाड़ने के लिए क्रिया करनी पड़ती है, लेकिन अगर अध्यारोप है तो अपवाद करना होता है। ये पुस्तक अगर यहाँ है और इसको यहाँ से हटाना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। इस गिलास को इधर लाना है तो कर्म करना पड़ेगा। सर्प है तो मारना पड़ेगा या उसको भगाना पड़ेगा। लेकिन अगर रज्जू में सर्प है तो वो अध्यारोप है, ये ध्यान रखना। महाराज जी कभी हमें कहते थे कि ये जो रज्जू सर्प का दृष्टांत है ये वेदांत के चरम ग्रंथों तक चलता रहता है। बोले इसके इतने सुंदर आयाम हैं कि दूसरा दृष्टांत इतना बहुआयामी है ही नहीं। इवन गोस्वामी जी ने भगवान राम की वंदना की तो रज्जौ यथा हेर भ्रमा, क्योंकि दृष्टांत में समीचीनता होनी चाहिए और जहां वो है वही इट विल बी लव्ड बाय ऑल द आचार्याज। हाँ, कई लोगों को ऊब हो जाती है, जिनको वेदांत से प्रेम नहीं है दृष्टांतों से प्रेम होगा तो तो कहते हैं क्या जब देखो तब नहीं, ये न समझो। रज्जु पर प्रतीयमान सर्प अध्यारोप है और इसलिए उसको उसका अपवाद होता है, उसको फिर मारना भगाना नहीं होता है। तो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचो प्रपंचते। अब हमने क्या लिखवाया? अध्यारोपापवाद भ्याम बोला ना कि हाँ वो गलत हो गया। दो है ना तो तृतीया द्विवचन लगेगा इसमें। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचो प्रपंच्यते। ये जो निष्प्रपंच ब्रह्म है उसी निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रपंच भास रहा है, उसकी व्याख्या भी करनी है और उसका अपवाद भी करना है। ये हमारे संप्रदाय का सूत्र समझ लो। निष्प्रपंच ब्रह्म में सारा प्रपंच भास रहा है, उसकी व्याख्या भी करनी है हमको और अपवाद भी करना है। ये अच्छा भाई, तो अब जब सृष्टि का प्रकरण चलता है या जीव के बारे में प्रकरण चलता है तो प्रकरण का जो बिंदु है वो हमारा अंतिम बिंदु है। जैसे मैं मनुष्य हूं, ये हमारा अनुभव का धरातल है और इसमें हम फंसे हैं। मैं मनुष्य हूं माने क्या? मेरे पास एक मनुष्य का शरीर है। फिर व्याख्या होगी तो पता चलेगा कि मेरे पास कुछ इंद्रियां हैं, अंतःकरण आदि भी हैं। व्याख्या होगी तो मुझे पता चलेगा कि नहीं मेरे पास स्वभाव और संस्कार भी है। और व्याख्या होगी तो पता चलेगा कि मेरे पास त्रिगुण भी है। इसमें से किसको कौन मना कर सकता है? शरीर कोई है जिसके पास ना हो? यहाँ भाई हो सकता है कोई बांस में बैठा हो भागवत में महाराज प्रेत जो है बांसे में बैठ गया। ध्यान रखना, उसका भी एक शरीर होता है। बिना शरीर का आश्रय लिए इंद्रिय व्यवहार हो नहीं सकता। तो हमारे यहाँ प्रेत को भी एक शरीर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेत योनि। जीव कहाँ गया? जैसे मनुष्य योनि में आता है वैसे ही प्रेत योनि में जाता है और इसीलिए फिर आवागमन कर सकता है
बोल सकता है। गोकर्ण के सामने धुंधुकारी ने बोला। ये तो ऐसा नहीं कि बिना, ये तो हमारा सिद्धांत है। भाष्यकार ने भाष्य में लिखा, मैं दिखाऊंगा लेकिन मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं। वहां कहते हैं अगर कोई बिना शरीर आश्रय के इंद्रिय व्यवहार कहता हो तो बोले वो ढोंगी है वो ढोंगी है और आपको कुछ धोखा देने की बात कर रहा है, सावधान। ये कर्ण व्यापार न संभवती शरीराश्रयम बिना। ये अच्छा भाई, हम उधर न जाएं। तो कौन है जो मना करे कि मेरे पास शरीर नहीं है? कौन है जो कहे इंद्रियां नहीं है? यह है मेरे पास, ठीक है। अंतःकरण है, स्वभाव संस्कार हम जितने लोग बैठे हैं सबके पास है। और कौन है जो कहे कि हमारे पास त्रिगुण नहीं है? त्रिगुण न होवे तो क्रिया न होवे तो विश्राम न हो और न तो विचार हो। देखो, तो अब ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी। वेदांत इनको हमको देने नहीं जा रहा है कि लाओ जी वेदांत ने कह दिया कि सत्व गुण है आप में। अरे वो तो है, वेदांत ने केवल बताया कि महाराज आप ये न समझो कि केवल रक्त मांस हड्डी का एक ढांचा ही आपके पास है। यू हैव मेनी थिंग मोर एंड दोज थिंग्स आर लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट देन यस। सो ये सब चीजें हैं। अब अगर मैं अपने त्रिगुण की तरफ जाऊं और इस श्लोक से मिलाऊं तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि मेरी जो त्रिगुण की उपाधि है, उपाधि से अभी इतना अर्थ समझ लो समझने के लिए कि वो चीज मेरे पास है, मैं उससे संलग्न हूं, मैं उससे युक्त हूं। तीन तरह से वेदांत में इसको कहा जाता है, तीन तरह से याद रखना। उपहित उपाधि, उपहित भाव। त्रिगुण उपाधि है और मैं उसमें उपहित हूं। एक ये तरीका है कहने का। फिर मैं की बजाय मैं चेतन शब्द बोलता हूं। त्रिगुण उपाधि है, चेतन उसमें उपहित है, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, त्रिगुण अवच्छेदक है और चेतन उसमें अवच्छिन्न है, चेतन उसमें अवच्छिन्न है। अगर मैंने ये शब्द पहले न भी बोला हो तो आवाज समझ लो उसको। अवच्छेदक, और उसमें जो चीज है वो है अवच्छिन्न। दृष्टांत दे दूं तो जैसे है बेटा क्या, हाँ, घट की दीवाल अवच्छेदक है और आकाश अवच्छिन्न है। ये तो घटावच्छिन्न आकाश, ठीक है। जब हम घेरा और घेरे में घिरी हुई वस्तु को देखते हैं, भरी हुई वस्तु को देखते हैं तो शब्द बोलते हैं अवच्छेदक, अवच्छिन्न। और जब हमारा ध्यान सीमा पे जाता है तब हम बोलते हैं परिच्छेदक और परिच्छिन्न। ये परिच्छेदक, तो घट क्या हो जाएगा फिर? परिच्छेदक हो जाएगा और आकाश परिच्छिन्न होगा। तो अब जब हम बोलते हैं आकाश घट परिच्छिन्न है तो हमारा कहने का मतलब है कि आकाश सीमित है। परिच्छिन्न शब्द सीमा के अर्थ में आता है। दोनों का अर्थ प्रायः एक होते हुए भी प्रयोग भिन्न प्रयोजन से होता है।
जब हम अवच्छिन्न बोलते हैं तो हम कहते हैं एक अवच्छेदक में भरी हुई वस्तु है? जैसे पूरे घट के अंदर आकाश क्या भरा हुआ है, तो हमारा ध्यान सीमा पर नहीं है, उस अवच्छेदक में उपस्थित वस्तु पर है। ये तो परिच्छेदक परिच्छिन्न, अवच्छेदक अवच्छिन्न, ये तो अभी हम बोलेंगे त्रिगुण उपाधि है माने अवच्छेदक है और चेतन अवच्छिन्न है। आगे ऐसा बोला जाएगा अंतःकरण अवच्छेदक है और चेतन उसमें अवच्छिन्न है। ये बढ़िया काम हो गया। अब तीसरा एक तरीका है कहने का कि त्रिगुण उपाधि है और चेतन उसमें प्रतिबिंबित है। ये देखो, तो प्रतिबिंबवाद में कहा जाएगा उपाधि में उपहित प्रतिबिंबित हो गया। अवच्छेदवाद में कहा जाएगा कि उपाधि से उपहित अवच्छिन्न हो गया। और सीधे उपाधि उपहित की बात करें तो उपाधि से में नहीं, उपाधि से चेतन उपहित हुआ। तीन तरह की भाषा बोली जाती। अब यहां पे जिस वाद को, जिस प्रक्रिया को, संप्रदाय प्रक्रिया है ना, संप्रदाय माने क्या, वह प्रक्रिया जो समस्त विद्वानों को, उस विचार की प्रक्रिया के समस्त विद्वानों को स्वीकार्य है, पूर्व विद्वानों को भी और अपर विद्वानों को भी। ये प्रक्रिया का ही नाम संप्रदाय है। हमारी एक बार एक विद्वान मित्र हमारे हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसा कहा कि वेदांत संप्रदाय माने आत्मा और ब्रह्म की एकता, और वो चाहे जैसे सिद्ध होवे। महाराज जी ने भी कहीं ऐसा लिखा है, उनको कोड कर रहे थे। हमने कहा ये तो कोडिंग सिस्टम जो है ना, समटाइम्स वेरी डेंजरस। जब आप कोड करते हो तो उसको मैं कई बार ऐसे बोलता हूं कि ये उखाड़ पछाड़ शैली है। आपके मत के अनुकूल जहां जहां जो जो शब्द मिले उखाड़ लो वहां से और फिर चिपकाओ। ये नहीं होना चाहिए। इसमें ये खतरा है, आदमी अगर बिल्कुल निश्चल हो तब बचेगा, या पूरा जानकार हो तब बचेगा। हमने कहा भाई संप्रदाय ये तो निर्णय हुआ, ये तो प्रक्रिया नहीं है। जब हम वेदांत संप्रदाय की बात करते हैं तो संप्रदाय तो प्रक्रिया का नाम है, निर्णय का नहीं। निर्णय तो उस प्रक्रिया का परिणाम है। गणित किसको बोलते हैं? आखिरी पृष्ठ पे जो उत्तर दिया रहता है उसका। गणित उन फार्मूलों को कहते हैं जिनकी वजह से वो उत्तर आया। जिसने पिछला पृष्ठ याद कर लिया, रट लिया और सारे उत्तर उसको आते हैं हैं जी, उसको गणितज्ञ नहीं बोल सकते। गणितज्ञ वह है जिसको कि गणित की सारी प्रक्रियाएं आती हों, जिन प्रक्रियाओं से वो निष्पत्ति तक पहुंच सकता है। निष्पत्ति आसमान से नहीं उतारी गई हैं, निष्पत्तियां सारी की सारी उस प्रक्रिया का परिणाम है। इसलिए हमारी जो पूरी निष्ठा होनी है वो प्रक्रिया में होनी है और प्रक्रिया को समझना चाहिए। मैंने कई बार हमारे मित्रों को देखा, बोले ये तो प्रक्रिया है। तो बोले हम, फिर आप किसको पकड़ना चाहते हो? इफ यू इग्नोर द प्रक्रिया फिर आप किसको पकड़ना चाहते हो? उत्तर को। तो उत्तर को पकड़ नहीं सकते, श्रद्धा से उसकी भावना कर सकते हो। सोच के देख लेना।
तब हम कहेंगे वेदांत ने ऐसा कहा है और मुझे इसमें श्रद्धा है। बस सिंपल बात ये। तो आप एक अच्छे श्रद्धालु माने जाओगे। वेदांती हम लोग नहीं बोल सकते उसको। सब प्रक्रिया में निष्ठावान बनो। अब यहां जो प्रक्रिया हमको सामने लाई विद्यारण्य स्वामी जी ने, वो कई प्रक्रियाओं में से, जैसे 3 का नाम लिया मैंने, एक प्रक्रिया है प्रतिबिंबवाद। इसका भाव समझना आप, थोड़ा इसको बैठाते हुए चलिए। मूल भाव तो यही है कि चेतन को इस उपाधि के साथ ही जब देखा जाता है, उसकी संलग्नता बनी हुई है ना, उसकी उपाधि की और उपहित की परस्पर संलग्नता बनी हुई है, इतनी बात तो कहनी है। अब इस संलग्नता से क्या क्या हुआ वो भी देख लो। उपाधि के धर्मों का उपहित पर अध्यास हुआ। कई तरह के अध्यास होते हैं, दसियों तरह के अध्यास होते हैं। धर्माध्यास, धर्मीध्यास, स्वरूपाध्यास, ज्ञानाध्यास, अन्योन्याध्यास। अभी आप एक अध्यास पढ़ा दृग्दृश्य विवेक में, क्या अन्योन्याध्यास, वो लिखा यही था और हमने बोला था धर्माध्यास। ये जब हम कहते हैं प्रतिबिंब हुआ, या हमने कहा अवच्छेद हुआ, या हमने कहा उपहित हुआ, तो हमारे कहने का, हमारा माने वेदांत के कहने का अभिप्राय यह है कि उपाधि धर्मों का उपहित पर अध्यास हुआ। और न केवल धर्मों का अध्यास हुआ, कहीं कहीं पर उपाधि का ही अध्यास हो गया उपहित के ऊपर। जैसे सर्प का अध्यास हो गया किस पर? रज्जु पर। माने रज्जु का भान वहां पर लुप्त हो गया। क्या है? बोले सर्पोयम। जहां पर केवल धर्माध्यास हुआ है, इसको पकड़ लो तो काम आएगा। जैसे स्फटिक शिवलिंग के पास नीला पुष्प रखा हो, तो नीलिमा स्फटिक में दिखाई दी। ये क्या है? धर्माध्यास। क्योंकि पुष्प भी अलग से दिख रहा है और शिवलिंग भी अलग से दिख रहा है। दो धर्मी अलग अलग दिख रहे हैं। कंफ्यूजन कहाँ है कि एक का धर्म दूसरे में भास गया, बस। धर्मी अलग अलग हैं। रज्जु सर्प में धर्मी अलग अलग नहीं है, वहां धर्मी का भी अध्यास हुआ और नेचुरली फिर धर्म का भी अध्यास हुआ। ये तो अभी इतना ही रखते हैं। तो जब हम कहते हैं प्रतिबिंब हुआ, अब जैसे देखो अवच्छेदवाद में घटाकाश हम बोलते हैं, तो नाम का अध्यास हुआ, घट की सीमा का आकाश में अध्यास हुआ, घट के व्यवहार का अध्यास हुआ घट में। देखो, तो उपाधि के धर्म का जब हम उपहित में अध्यास मानते हैं, उपाधि और उपहित की साथ में संलग्नता मानते हैं, तब उसी संलग्नता को समझाने के लिए कभी प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया अपनाई जाती है, कभी अवच्छेदवाद की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रतिबिंबवाद में जो बहुत सारे गुण हैं, माने सुंदरता है, उसमें से एक ये समझ लो आप कि प्रतिबिंब इस बात को बड़ी अच्छी तरह से, प्रतिबिंबवाद इस बात को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करके बता देता है
कि बिंब एक होते हुए भी उपाधि की अनेकता से प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। तो प्रतिबिंब के अनेक होने से बिंब में अनेकत्व को मानने की जरूरत नहीं है। अब जीव कितने हैं? बोले असंख्य। और आत्मा कितनी है? श्रुति ने कहा एक है। नौ एक आत्मा में असंख्य जीवों की उपपत्ति करनी है, उत्पत्ति नहीं है, उपपत्ति करनी है, संगति लगानी। तो वह प्रक्रिया प्रतिबिंबवाद से बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। भाव है संलग्नता का, लेकिन संलग्नता में विविध प्रकार के प्रभाव प्रकट होते हैं। अन्य धर्म में अन्य धर्म का प्रभाव, एक में अनेकता का प्रभाव, ये देखो असीम में ससीमता का प्रभाव। तो लेकिन मूल भाव न छूटे, मूल भाव है संलग्नता, उपहित का उपाधि के साथ संलग्नता। कारण है कि जब हम प्रतिबिंबवाद की शुरुआत करते हैं तो ढेर सारे पूर्व पक्ष आते हैं उसमें। क्या पूर्व पक्ष आया कि एक तो चेतन निराकार है, तो निराकार का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? ये देखो। फिर अविद्या प्रतिबिंब ग्रहण के योग्य उपाधि है कि नहीं है? अब अगर भौतिक प्रतिबिंब की बात करें तो भौतिक प्रतिबिंब बिना प्रकाश के नहीं होता ही। अंधेरे में कोई प्रतिबिंब दिखा दे, आप पकड़ में आता है। प्रतिबिंब चाहे दर्पण में पड़े चाहे पानी में पड़े, पड़ेगा कब? जब प्रकाश होगा। तो इस तरह की बातें मन में आती हैं कि चेतन तो मैं हूं और अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा, आत्मा बिंब है। उस अविद्या में प्रतिबिंब कैसे पड़ा? निराकार का, अविद्या क्या है? साकार है कि निराकार है? तो निराकार का निराकार में प्रतिबिंब पड़ा, और वो भी वहां सूर्यदेव है नहीं, तो कैसे पड़ा होगा? अब ये सब बातें आती हैं। और हमारे आचार्य लोगों ने जितने आरोप हैं उनका प्रत्यारोपण भी कर दिया है। ऐसा नहीं, निराकरण भी किया हुआ है, लेकिन जितना मेरा समझ है कि उस निराकरण करने से भी प्रतिबिंबवाद का प्रयोजन क्या है वो मिस हो जाता है। वो ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिबिंबवाद का मर्म क्या है वो समझना चाहिए। मर्म है संलग्नता, बस। क्योंकि वाद दो होने से सत्य दो नहीं करना है। अब प्रतिबिंबवाद से उठ के जब हम अवच्छेदवाद पढ़ाएंगे तो वहां प्रतिबिंबवाद का चर्चा भी नहीं होगी। तो क्या फिर वो दो अलग अलग सृष्टि की बात हो रही है? जब हम कहेंगे कि जैसे घटावच्छिन्न आकाश है, तो अब इसमें तो प्रतिबिंबवाद की सारी शर्तें उड़ गई भाई, क्योंकि प्रतिबिंब तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। तो प्रतिबिंबवाद की जो शर्तें आप बता रहे थे कि निराकार में निराकार का प्रतिबिंब, सूर्य प्रकाश, ये सब की कोई जरूरत नहीं है अवच्छेदवाद में। अवच्छेदवाद भी व्याख्या है उसी आरोप की जो पहले से हुआ पड़ा है। तो कौन सी व्याख्या सही है, कौन सी गलत है,
ये निर्णय मत करने लगना कि कहीं प्रतिबिंबवाद सही है और अवच्छेदवाद गलत है, या अवच्छेदवाद सही है और प्रतिबिंबवाद। ऐसा नहीं करना। मूल को समझो आप। संलग्नता यहां भी है, आकाश में और घट में, घट की दीवार में या घट में कहीं, और उस संलग्नता के कारण धर्माध्यास हो रहा है। उस संलग्नता के कारण घट का आरोप, घट के व्यवहार का, घट के परिच्छेद का, सीमा का, सबका आरोप हो रहा है। संलग्नता को ध्यान में रखना है। अब इतनी पृष्ठभूमि को विशेष रूप से ध्यान में रख के अब आगे चलें। क्या बोलते हैं वो कि माया में जब चेतन प्रतिबिंबित हुआ तो चूंकि वो विशुद्ध सत्व प्रधान माया थी, इसलिए उपाधि ने उपहित को वश में नहीं किया, बल्कि उपहित ने उपाधि को वश में किया। क्या बोलते हैं? माया बिंबो वशीकृत्य ताम, ताम माने स्त्रीलिंग है, ताम मायाम, ताम मायाम वशीकृत्य, उस माया को उसने वश में किया। किसने किया? माया बिंबो, माया बिंब ने, माया में प्रतिबिंबित चेतन ने। शब्द देखना, यहां कर्ता कौन है? माया बिंब, माया बिंब ईश्वर, माया बिंब सर्वज्ञ। ये बोले सर्वज्ञ सर्व और ईश्वर कैसे हो गया माया बिंब? तो बोले वशीकृत्य स्यात्, जब उसने माया को वश में कर लिया तब वो बना सर्वज्ञ और ईश्वर। ये अब उल्टा चाहे तो कर लें कि जब तक उसने वश में नहीं किया था, हाँ, तब तक वो सर्वज्ञ नहीं था और ईश्वर नहीं था। ये लेप प्रत्यय लगाया, माने वशीकृत्य ईश्वर स्यात्, वशीकृत्य सर्वज्ञ स्यात्। ये कौन? बोले माया बिंब, माया में प्रतिबिंबित चेतन। ओके, अब आगे बोले अविद्या में जो प्रतिबिंबित चेतन है वो अविद्या को वश में नहीं कर पाया। बस ये दुर्घटना घटी। अविद्या वशगः, देखना 17वां श्लोक, अविद्या वशगः तु अन्यः, जो ईश्वर से अन्य है वो अविद्या में प्रतिबिंबित हुआ और अविद्या के वश में चला गया। लो, तो उसका नाम क्या पड़ा? अविद्या वशगः, अविद्या के वश में गया हुआ। कौन है वो? बोले अन्यः, ये ईश्वर से अन्य है। और यह जो मलिन सत्व है ना, इसके इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं, कहीं सत्वगुण ज्यादा है, कहीं रजोगुण ज्यादा है, कहीं तमोगुण ज्यादा है। इन तीनों के न्यूनाधिक्य के कारण मलिन सत्व के इतने प्रकार बन जाते हैं, क्योंकि वैचित्र्यात् अनेकधा है। तो अलग अलग सैंपल्स बन गए। यह विद्या कैसी? बोले इसमें थोड़ा सत्व ज्यादा है। ये कैसी? बोले इसमें रजस थोड़ा ज्यादा है। ये कैसी? बोले पिछले वाले रजस से थोड़ा रजस कम है। लो, तो ये वैरायटी क्रिएट हो गई। मलिन सत्व में क्या हुआ? वैरायटी, वैचित्र्यात् विविधम चित्रम तत्र। और इसलिए जो अविद्या उपाधि है वो अनेकधा, अनेकधा माने सभी उपाधियों को अविद्या कहा जाएगा,
लेकिन वो संख्या में अनेक हैं। ये माने हम सब लोगों की जो उपाधि है वो अविद्या, नाम उसका होगा अविद्या। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि सबके भीतर सत्वगुण एक जैसा है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हम सबके भीतर तमोगुण एक जैसा है, नहीं बोल सकता। तो फिर क्या नाम भी बदले? बोले नाम ना बदलो, नाम रहेगा सबका, सबकी उपाधि का अविद्या, बट अनेकधा। ये तो बोलते हैं अविद्यावशगस्तुवन्यः तद वैचित्र्यात् अनेकधा। अब देखो स्त्रीलिंग है, सा अविद्या, कौन सी? मलिन सत्व। सा कारण शरीरम स्यात्, इसी मलिन सत्व को ही फिर बोलते हैं कारण शरीर। अब देखो आप लोगों ने कारण शरीर थोड़ा ज्यादा 2-3 पंक्तियों में पढ़ा। यहां स्वामी जी ने कहा शांति रखो, यही है सा कारण शरीरम स्यात्, इसको कारण शरीर कहते हैं। अभिमानवान तत्र प्राज्ञः, और जो इस कारण शरीर के साथ अभिमान करता है उसका नाम है प्राज्ञ। ये वहां कौन था? ईश्वर। यहां नाम आया प्राज्ञ। ये देखो, अभिमानवान तत्र प्राज्ञः, प्राज्ञः तत्र अभिमानवान। ये बढ़िया काम हो गया। अब इस पर थोड़ी अत्र किंचित चिंत्यते, थोड़ा इस पर मीमांसा करते हैं। हमें एक बार कहीं छोटी सी माने बड़ी की बिल्कुल ही नन्ही सी एक कहानी पढ़ने को मिली, जोक कह लीजिए। तो वो कह रहे थे कि बच्चा ने पूछा, छोटे बच्चे ने, कि कौन लोग जा रहे हैं। तो बाप ने देखा, उसने देखा कि एक कैदी है, तो उसके 2-4 पुलिस वाले उसके आगे पीछे चल रहे हैं, लिए जा रहे हैं उसको। तो बोले बेटा ये अपराधी है और शायद चोर होगा, तो इसको पुलिस के लोग घेरे हुए लिए जा रहे हैं और 4-5 पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये कोई बड़ा ही चोर होगा। लो अच्छा, दूसरे दिन वो बच्चा और बाप दोनों ऐसे जा रहे थे, तो एक मंत्री जी जा रहे थे। और वो भी घिरे हुए थे 4-5 पुलिस वालों से। लो चलो सीएम साहब जा रहे थे, मैंने अब बढ़ा लेते हैं, सीएम साहब जा रहे थे। अब बच्चा ने कहा वो अपराधी चोर। बाप ने कहा चुप यार, नहीं तो हमको पकड़वाएगा। अरे बोले आपने बताया था कि पुलिस वाले जिसको घेरे रहते हैं वो चोर अपराधी होता है। तो उन्होंने पंचदशी पढ़ा था, उन्होंने कहा वशीकृत्य ईश्वरस्यात्। तो ठीक है, बहिरंग दृष्टि से बच्चे की दृष्टि में यही है कि 4-5 पुलिस वाले आगे पीछे हैं, बीच में एक आदमी है, लेकिन दोनों का नाम एक नहीं हो सकता। एक के कहने में पुलिस वाले हैं, वो हुआ सीएम, और एक पुलिस वालों के कहने में है, तो वो हुआ अपराधी चोर। अब अपना अपना सोच लो आप। हाँ जी, वशीकृत्य ईश्वरस्यात्, वशगः
प्राज्ञः स्यात्। ये है। बड़ी दुर्घटना घटी हुई है हमारे साथ, बताओ। संयमी व्यक्ति कंपैरेटिवली इसीलिए स्वतंत्र होता है। क्यों? उसके कहने में इंद्रियां हैं, वो भी इंद्रियों से घिरा हुआ है, वो भी बुद्धि वृत्तियों से घिरा हुआ है, लेकिन वो सब उसके कहने में है। तो वो एक सीमा तक स्वतंत्र है, एक सीमा तक समर्थ है, और उसका ज्ञान भी औरों से ज्यादा होता है। लेकिन जो पूरी तरह से असंयमी हो, नारायण गया, वो तो महाराज जेल में ही जाएगा और कहीं जा ही नहीं सकता, बस। तो वशगः, इस शब्द का महिमा देखो। वशीकृत्य ईश्वरस्यात्, वशगः प्राज्ञः स्यात्। बस ये एक बात और देखा आपने, यहां अभिमानवान है और वहां अभिमानवान नहीं लिखा। यहां कारण शरीर कहा, वहां कारण शरीर नहीं कहा। कहीं कहीं ग्रंथ में कारण बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर का अपना कोई कारण शरीर नहीं होता। जीव की दृष्टि से समूची सूक्ष्म स्थूल सृष्टि का कारण होने के नाते तुम और हम, माने हम जीव बोल सकते हैं कि माया कारण है, किसकी? स्थूल और सूक्ष्म की। लेकिन तत्र अभिमान एव नास्ति, और इसलिए वो नित्य मुक्त है। ईश्वर को कभी भी बद्धता अथवा मैं उपाधि धर्मों से आक्रांत हो गया, ऐसा भ्रम नहीं होता। अगर वो माया की उपाधि में प्रतिबिंबित हो तो भी, अगर वो माया की उपाधि में उपहित हो तो भी, अगर वो माया की उपाधि से अवच्छिन्न हो तो भी, धर्माध्यास का भ्रम उसको कभी होता नहीं, वशीकृत्य। और इसलिए कभी ईश्वर भी बेचारा बंध गया, अरे तो बंध गया तो तुमको छुड़ाएगा कौन, मूर्खाधिराज। फिर सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। ये तो ईश्वर का ये मूल उपाधि बताई और जीव की है। अब इसमें अनुमान कैसे करें? देखो, ईश्वर की उपाधि का तो हमारे पास अनुमान करने का सीधे सीधे कोई अनुभूति का आधार नहीं है, लेकिन पहले अपना करो। हम उसका भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर उसका भी करेंगे। प्रक्रिया हमारी इतनी जांची परखी हुई है कि इट कैन स्टैंड बिफोर एनीवन। एनीवन माने एनीवन, चाहे जितनी मर्जी कोई बड़ा विचारक हो। हमारा बल ही हमारी प्रक्रिया है, निष्पत्ति थोड़ो बल है, निष्पत्ति तो परिणाम है। तो क्या बोलते हैं? जीव की उपाधि मलिन सत्व है, इस विषय में कम से कम जीव को तो कोई संदेह नहीं हो सकता। क्यों? अनुभव सिद्ध है। अच्छा, वो वशगः है कि वशीकृत्य करने की सामर्थ्य उसमें, ये भी, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। सत्वगुण के वश में, रजोगुण के वश में, तमोगुण के वश में। देखो, तो जहां तक हमारे बारे में ग्रंथ का कहना है वो तो सही है।
वहां तो द डिक्लेरेशन अबाउट मी इज करेक्ट, वो अनुभव सिद्ध हो गया कि हमारी उपाधि मलिन सत्व है, और जो उससे संलग्न है, कौन है संलग्न उससे? मैं, चेतन माने मैं। वो मैं क्या हूं? बोले मैं उनके वश में हूं। बढ़िया काम हो गया। और ये तीनों गुण अविद्यात्मक हैं। अभी अभी ये ईसावास्य पढ़ाते समय ये विषय थोड़ा आया था और आनंद गिरि जी को मैंने उल्लेख किया था, जहां पर भाष्यकार ने अविद्या के साथ साथ तमोगुणात्म ने त्रिगुणात्मिका भी शब्द लिखा था। आपको पता नहीं, स्मरण होगा नहीं होगा। तो वहां पर ये वर्णन किया था कि तीनों ही अविद्यात्मक हैं। कैसे अविद्यात्मक हैं वो मैं बोल देता हूं फिर से, थोड़ा उस समय भी संकेत किया था। तमोगुण तो अविद्यात्मक है, वो तो स्पष्ट ही है। रजोगुण अविद्यात्मक है, ये थोड़ा सोचेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। क्रिया बाहुल्य साधारण ज्ञान में विभ्रम पैदा करता है। ओम नारायण अयथावत प्रजानाति। ब्रह्मा जी जब बहुत क्रिया में व्यस्त थे तो उनके सुपुत्र सनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया उनसे, और आपको मालूम है ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही हमको समझ में नहीं आया। लो उत्तर छोड़ो, उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, अहम तो कर्मधी ही। बोले मैं तो कर्मधी हो गया हूं इस समय। आप जानते हो जब कैंप लगता है गुरु जी का, बाकी में तो हम इन्वॉल्व बहुत कम होते हैं, तो व्यवहार में बुद्धि रहती है, आगे आगे 10 चीजें सोचने का। तो उस समय वही सूक्ष्मता चित्त की हमारी नहीं होती, हम खुद जानते हैं, जो कैंप के बाद 2-4 दिन बाद होती है। अभी तिवारी जी आए हैं अपने घर से समारोह करके, तो बैंड बाजा बजवा उजवा करके आए। तो मुझे कल कह रहे थे कि अब 2-3 दिन हमको शायद लग जाएंगे, 4 दिन फिर से वृत्ति को, है ना, सुधारते हुए। अब ये तो अनुभव सिद्ध है, तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसमें चुप ही रहता हूं मैं, चुप्पे से। आप लोग अपना अपना देख लो, शिविर जब चलता है तब, अभी तो पहले ही चला होगा आप लोगों के सामने, है ना, तो 1-आध दिन तो ऐसे ही लग जाता है। तो क्रिया अविद्यात्मक है कि नहीं है नारायण, वो तो आप खुद ही जांच लो। है, मैं उत्तर दे देता हूं। भगवान ने तो कहा रजोगुण बढ़ता है तो अयथावत प्रजानाति। गीता में लिखा धर्म के बारे में भी सही सही नहीं जानता, परमार्थ छोड़ो। ओह, फिर सत्वगुण, बोले इस पर थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। भगवान ने संकेत किया ज्ञान संगेन चानघ सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन चानघ। ज्ञान से बांध देती है, कमाल है। ज्ञान से छुड़ाया जाता है। भगवान बोलते हैं ये सत्वगुण इतना मजेदार पट्टा है। हाँ, यही बोलना पड़ेगा कि ये जो है ये महाराज ज्ञान में अज्ञान खड़ा करता है। वेल डन, व्हाट ए ब्यूटी। ज्ञान संगेन बधनाति, माने आदमी को लोकेषणा नहीं रही, वित्तेषणा नहीं रही, पुत्रेषणा नहीं रही,
शास्त्रेषणा हुई, हो और विद्या का आनंद मिलना शुरू हुआ। हमारे एक मित्र तो नहीं कहिए, बड़ा उनकी श्रद्धा है, तो हमारी बात हो रही थी तो कहने लगे कि अभी इस जन्म में अगर मोक्ष नहीं भी होता है तो चलता है, लेकिन अब जन्म तो होगा ही, उसमें क्या है। तो अभी तो हम प्रस्थानत्रय की, बृहद प्रस्थानत्रय, ये सब एक एक पंक्ति हमारी पक्की हो जानी चाहिए। पढ़ने का रस है उनको। मैं बड़ा आदर करता हूं लड़के का, और वो है, करता है, ऐसा नहीं कि केवल बोलता है। तो लेकिन अब देखो ऐसी भी इच्छा आ गई कि अगर इस बार हैं नहीं हुआ तो चलेगा यार, छोड़ो, विद्या रस पहले होना चाहिए। कोई कोई को होता है, सबको नहीं होता ये। शास्त्रेषणा। विद्या का अपना आनंद है, ज्ञान का अपना आनंद है। जब चीज समझ में आने लग जाती है उसमें टाइम देने का मन करता है ना। नई नई चीजें रिसर्च में आती हैं, उद्घाटन होता है। आप समझते हो साइंटिस्ट को अगर मजा ना आता तो लैब में 10-10 घंटे नहीं पड़े रहते महाराज। हम तो 5 मिनट न खड़ो हुए, दुर्गंध आती है उसमें। जब हम अपने कॉलेज के बगल से जाते थे, बीच में लैब आती थी महाराज, तो बाहर ही दुर्गंध आती थी। वही तरह तरह के केमिकल्स रहते हैं उसमें। आप लोगों ने भी, है ना, अब बोलो, उसमें वो खड़े रहते हैं मस्ती में। तो रस है तब तो उसने परमार्थ शोधन से थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, ज्ञान रस में मिला दिया। आत्मानंद में बोले वो तो पड़ा है, वो नित्य है, कहीं मरता थोड़ो है आत्मा। रुक। ज्ञान संगेन। दूसरा है सुख संगेन। अब सत्व गुण का सुख भी बड़ा विलक्षण है महाराज। बिना कुछ किए दिए भोग के बिना चित्त की अवस्था का आनंद, चित्त ऐसी अवस्था में बना रहे जिसमें झलमल निर्मल आनंद मिलता रहे। बस आनंद की फुहार उठती है, चित्त प्रसन्न होता है, चित्त में प्रसाद गुण का प्रादुर्भाव होता है। और होता है, ये आप असंभव न मानना, आश्चर्य मत करना। भोग नहीं है, चित्त की स्वयं की अवस्था ही सुख रूप हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्वरूप सुख नहीं है। क्या है? चित्त की अवस्था का सुख है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि स्वरूप का सुख आता जाता नहीं। और यहां सत्वगुण बिगड़ा तो गया। तो अब क्या करो? बोले सत्वगुण न बिगड़ने पाए, उसके लिए क्या करो? बोले उसके लिए वही खाना खाओ जिसमें सत्वगुण बना रहे। लो, शुरू हो गया काम। उन्हीं लोगों से मिलो, हाँ, जिनसे सत्वगुण बना रहे। वही बात सुनो जिससे सत्वगुण। अब ये कैद खाना हुआ कि नहीं हुआ? किसी आदमी का बस है इस बात पर कि हम किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे? महाराज कोई ऐसा उटपटांग आदमी बाहर निकलते ही मिल जाए, बोले हरिओम, ऐसे महाराज हरिओम करने वाले मिल जाते हैं। अब उसका क्या जवाब दोगे आप? तो ये है, अविद्यात्मक हैं, तीनों गुण अविद्यात्मक हैं। गुण होते हुए भी इनका एक धर्म है आवरण करना, एक धर्म है सत्य से हटा देना, सत्य को छुपा देना। और इसलिए
तो श्रुति में भी और वेदांत ग्रंथों में भी अविद्या, त्रिगुणात्मिका अविद्या कहा गया। आपकी अपनी उपाधि तो पकड़ में आ गई। अब मालिक साहब की कैसे अनुमान करें कि मालिक साहब की उपाधि है विशुद्ध सत्व प्रधान है। और विशुद्ध सत्व प्रधान शब्द का अर्थ क्या है? ये दोनों बात। विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि का फल तो बता दिया उन्होंने। फल क्या है? हाँ, सर्वज्ञ ईश्वर, ये दोनों का फल है, माने उस उपाधि का ये फल है। लेकिन वो उपाधि का स्वरूप क्या है? वन। दूसरा क्या बोला था मैंने? हैं? अनुमान कैसे करें? क्योंकि यहां तो मैं अनुभव करके बोल सकता हूं कि मेरी उपाधि ऐसी है जो मुझे मुझे वश में रखती है। वशगः ये शब्द है। और मेरी उपाधि में 3 गुण हैं और मेरी उपाधि में इन तीनों गुणों में अविद्या नाम का धर्म छिपा हुआ है, विद्यमान है। ये तो मैं अनुभव करके देख सकता हूं। अब रही बात उधर की, कल हम करेंगे चर्चा थोड़ी बहुत। आप आज अनुमान करना। ओम ओम। किसी ने लिखा कि मायावाद निराशा, माया चाहिए ही नहीं। तो सीधे चेतन को अगर कोई सर्वज्ञ बनावे बिना उपाधि के, और सीधे चेतन को ईश्वर बनावे बिना उपाधि के, तो ईश्वर सक्रिय हो जाएगा। होगा कि नहीं? उसको ईशन करना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा। और जब वो कर्म करेगा स्वाभाविक रूप से, तो क्रिया को ही विक्रिया बोलते हैं भाई। और क्रिया का कर्ता बनने से उसमें कर्ता भाव भी आवेगा। तो ईश्वरत्व तो कभी स्वाभाविक नहीं हो सकता। विचार से देखो, ईश्वरत्व तो जब भी होगा तब औपाधिक होगा, ऐसा बोलना चाहिए। ये माई क्या है? समाज में माया शब्द से बड़ा अजीब अजीब अर्थ लेते हैं। अभी आज ही निकला बाहर तो कहा गया मुझे कि माया तो वो चीज़ है जो है ही नहीं। और हमने पूछा कि ये बात कहाँ लिखी पढ़ी आपने? तो फिर बोले हाँ, उत्तर मिल गया मुझे। शास्त्र में ये लक्षण कहाँ दिया गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।